हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से नमस्कार, जोहार और सत श्री अकाल, आदाब करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं या दूसरा कोई संस्थान है, ठीक है, हेडक्वार्टर जो भी झारखंड में स्थित है, वो सारे कंटेंट के रूप में आज लगभग हम लोग 65 MCQ सिर्फ शिक्षण संस्थान के बारे में जानेंगे। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल आते हैं, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान जो है हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में स्थित है। दूसरा नंबर सवाल, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? शानदार सवाल है, याद रखना। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, रांची वेटरिनरी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1964 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान धनबाद में स्थित है? तो याद रखना है निम्नलिखित के आधार पर भारतीय खनिज संस्थान जो है धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। छठा नंबर सवाल आते हैं, राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए 2016 से निम्न में से किस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो याद रखना आकांक्षा 40, आकांक्षा 40 जो है छात्र छात्राओं के जो छात्र छात्राओं से संबंधित है, ये योजनाएं चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल आते हैं कि राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो याद रखना रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रामगढ़। 80 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? तो याद रखना ज्ञानोदय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानोदय जो है, ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा को प्रशिक्षण यानी बढ़ावा देने के लिए ज्ञानोदय योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है। 9 नंबर सवाल, स्थायी यानी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन परियोजना का संचालन झारखंड में किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखना नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नीति आयोग के द्वारा झारखंड में कोई अगर संस्था द्वारा कोई अगर मतलब परियोजना का संचालन हो रही है तो वह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। 10वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी परियोजना का संचालन हो रही है? तो याद रखना है ओडिशा में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी में हो रही है। 11 नंबर सवाल आते हैं, 65 टॉप MCQ सिर्फ शिक्षण संस्थानों से संबंधित वो सारे सवाल देखेंगे जो शिक्षण संस्थान कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसका मतलब स्थापना कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, उससे संबंधित योजना क्या है, वो सारे सवाल 65 MCQ सवाल में इसी वीडियो इसी लेक्चर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट लेंगे। 11 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पलामू में स्थित है? तो याद रखना नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो है पलामू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, पुस्तक अधिशेष योजना किस स्तर के छात्रों हेतु चलाया जाता है? तो याद रखना तकनीकी शिक्षा। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन जो है उसी से संबंधित है पुस्तक अधिशेष योजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल इतना बार पूछा गया, इतना बार बतरा गया। ठीक है, तो कितना बार कब हुआ है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना? याद रखना 1960 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं, अविभाजित बिहार के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय में स्थापना किया गया? तो याद रखना रांची विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, 1992 में रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो याद रखना विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में रांची से अलग होकर विनोबा भावे 1992 में हजारीबाग में स्थित है, वह बना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर सवाल आते हैं, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना कोल्हान विश्वविद्यालय के मुख्यालय चाईबासा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखना रांची। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय जो है से अलग होकर कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कोल्हान विश्वविद्यालय के संबंध में नहीं है? तो याद रखना गुमला नहीं है। बाकी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला ये सारे कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित है, लेकिन गुमला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुमला।
नहीं है। 20 नंबर सवाल आते हैं, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो याद रखना पलामू में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सब तो पूछते हैं। तो याद रखना इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो याद रखना धनबाद में स्थित है। धनबाद बोकारो में तो यही विश्वविद्यालय है, ठीक है, विनोद बिहारी विश्वविद्यालय, ठीक है। यह कहाँ स्थित है? धनबाद में। यह किससे अलग हुआ था पता है? विनोबा भावे हजारीबाग विश्वविद्यालय से अलग होकर 2017 में अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद में स्थित है। 23 नंबर सवाल आते हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित 2017 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखना विनोद बिहारी महतो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में विनोबा भावे से अलग होकर धनबाद में स्थापित हुआ, जो कि धनबाद और बोकारो से संबंधित लगभग एक दर्जन विद्यालय मतलब विश्वविद्यालयों से जुड़ा मतलब कॉलेजों से जुड़ा हुआ, ठीक है। 24 नंबर सवाल आते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई है? तो यह रांची में। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र हम लोग का राज्य का केंद्र कहाँ है? तो रांची में, उससे याद रख सकते हैं, रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एकमात्र यही है। 25 नंबर सवाल, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की रांची की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है, भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में स्थित है। IIM की स्थापना रांची में स्थित है। याद रखना इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2010। 26 नंबर सवाल, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT कहाँ स्थित है? तो BIT की स्थापना रांची में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, BIT की स्थापना रांची में हुआ है। 27 नंबर सवाल आते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना किया गया? तो याद रखना यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के सहयोग से ही यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना किया गया था, यूनेस्को के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं, जेवियर समाज सेवी संस्थान यानी XISS रांची की संस्थापक कौन है? तो यह रखना फादर माइकल विंडे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आता है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1956 में हुई, यह उसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो उसे विश्वविद्यालय का दर्जा 1981 में मिला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, भारतीय खनिज संस्थान यानी ISM धनबाद की स्थापना 1926 में किस गवर्नर के काल में हुआ था? ये सारे सवाल तो हम एकदम याद करवा दिए हैं, ठीक है। अगर हम मेरे इस चैनल से अगर शुरुआत से आप जुड़े हैं तो ये याद हो गया होगा, लॉर्ड इरविन, ठीक है। 1926 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारतीय खनिज संस्थान यानी ISM की स्थापना धनबाद शहर में हुई है। और यह जो धनबाद शहर में स्थापना हुई, यह जो है आपका 2016 में ISM का जो है इसमें IIT का दर्जा मिला, ठीक है। ये याद रखना है, ये करंट में है। IIT का दर्जा 2016 में मिला था मोदी के कार्यकाल में, ठीक है। तो झारखंड का एकमात्र IIT ये भी है, यही ISM। 31 नंबर सवाल आते हैं, भारत सरकार ने ISM धनबाद को कब IIT का दर्जा दिया? जो सवाल आपसे बताते हैं वो सारे सवाल MCQ के रूप में दर्ज है। तो यार है ना 2016 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखना जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया? तो याद रखना है सोसाइटी ऑफ जीसस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में 1963 में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है? तो याद रखना कोडरमा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा में जो है सैनिक स्कूल की स्थापना 1963 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला 2015 में झारखंड के किस जिले में रखा गया था? तो रखना हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जमशेदपुर NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम भी सोचे IIT कहाँ से आ गई। तो NIT जो है जमशेदपुर की जो है जमशेदपुर को मान्यता कब मिला NIT के रूप में? तो याद रखना 2002 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में 1954 में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना है। चार्ल्स नेपियर के कार्यकाल में, मतलब चार्ल्स नेपियर के द्वारा ही, इसके नेतृत्व के आधार पर ही नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 1954 में किया गया था, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल,
नेतरहाट विद्यालय किस जिले में स्थित है? तो याद रखना लातेहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार। 39 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में री स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना खूंटी में। खूंटी में जो है स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है रांची में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है? तो याद रखना खूंटी में। खूंटी में जो है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का शिलान्यास रांची में कब किया गया था? तो याद रखना झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है रांची में 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2016। 43 नंबर सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? तो याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची में स्थित है। 44 नंबर सवाल, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, राजेंद्र चिकित्सक महाविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ हुआ था? तो याद रखना है इसकी स्थापना रांची में हुई थी। ठीक है, रिम्स आज हम लोग जानते हैं ना, वही राजेंद्र चिकित्सक महाविद्यालय जो है मेडिकल के क्षेत्र में 1960 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं, MGM चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल आते हैं, तंत्रिका मनोचिकित्सक संस्थान रांची में स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो याद रखना रांची में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2000 ईस्वी में। 51 नंबर सवाल, छोटा नागपुर विश्वविद्यालय महाविद्यालय, छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो यह जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, राजेंद्र विधि महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना यह इसकी स्थापना जो है 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1977 में। 53 नंबर सवाल, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ स्थित है? तो याद रखना रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो याद रखना बोकारो में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोकारो में स्थित है। 55 नंबर सवाल आते हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना कब हुई? तो याद रखना ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना 1953 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1953 में हुआ। 56 नंबर सवाल, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रांची में स्थित है। 57 नंबर सवाल, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में स्थित है। 58 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान हजारीबाग में स्थित है? तो याद रखना है वह इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो है हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 59 नंबर सवाल, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना यह तुरामडी जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल आते हैं, SPG ब्लाइंड स्कूल कहाँ स्थित है? तो याद रखना SPG ब्लाइंड स्कूल जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह जलगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जलगोड़ा। 62 नंबर सवाल, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जमशेदपुर में स्थित है? तो याद रखना राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला यह जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल और अंतिम सवाल टोटल झारखंड से
शिक्षण संस्थान और उसकी जो हेड क्वार्टर है वो संबंधित वो सारे सवाल 65 MCQ में हम लोग देख लिए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 65 सवाल है। ये झारखंड न्यायिक अकेडमी कहाँ स्थित है, तो याद रखना झारखंड न्यायिक अकेडमी जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों रिश्तेदारों जो JSSC सीजल की तैयारी कर रहा है उसके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 10-12 दिन बचे हुए हैं। इसी के दौरान ही में बहुत सारी कंटेंट ध्यान में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग लाएंगे झारखंड करंट अफेयर से संबंधित, झारखंड से जितने भी और नेशनल करंट अफेयर वो सारे सवाल लेके आएंगे जो आपको हर झारखंड जीके हो या नेशनल जीके हो या मतलब JSSC सीजल हो, हर जगह आपको बेनिफिट मिलने वाली। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पर जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू अगेन।